हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कल स्नान पूर्णिमा है। कल के दिन हमारे श्री जगन्नाथ महाप्रभु को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है। तो मुझे भी घड़ा लेना है, तो मैं अभी जाऊंगा मार्केट में। तो फाइनली हम लोग मार्केट के लिए अब निकल जाते हैं। मार्केट में पहुंचने के बाद से सारा दुकान पे छानबीन करने के बाद भी एक भी ऐसा दुकान नहीं था जहां मुझे और मटका मिल जाए। फिर क्या, चाय की दुकान पर जाके और मैं गुल्लड़ ही लाता हूँ, क्योंकि जिसमें हम लोग चाय पीते। और एक नहीं, पाँच पाँच लाता हूँ, क्योंकि जो इसका साइज़ है बहुत ही छोटा होता है और इसमें जल भी कितना आएगा। इसीलिए मैं एक नहीं और पाँच पाँच लेता हूँ, कि ताकि प्रभु को स्नान कराने में भी सही रहेगा और जल भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए साइज़ भी देख सकते हो बहुत छोटा होता है, इसमें कितना पानी आएगा। इसीलिए मैं एक नहीं पास लेता हूँ। फिर पार्सल आता है, और ये पार्सल हमारे दुकान के बगल वाले अंकल का है, क्योंकि आज उनका दुकान किसी कारण से बंद है। तो उनका पार्सल आता है तो कॉल करके मुझको बोलते मेरा पार्सल ले लो और दुकान पे रख दो। तो मैं उनका पार्सल लेकर दुकान पे रख देता हूँ। तभी मेरे भी घर से कॉल आता है कि पनीर लेना है। तो फिर उसी चाय की दुकान से जाकर हम लोग पनीर वगैरह लेके आते हैं, और उसके बाद से हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। तभी याद आता है कि रास्ते में अंकल जी का भी घर पड़ता है, तो उनका सामान देते हुए और फिर हम लोग अपने घर के लिए निकलते हैं। तभी दिखता है हमें ये उनका डॉगी, जो इसको मैं छोटा में देखा था, काफ़ी बड़ा हो गया और बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को ये। और फिर यहाँ से हम लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और गाइस, जैसे घर पे मैं पहुँचता ही हूँ, तब तक ये जो भी मिला था हाथ से छूट के फूट ही जाता है। अब क्या ही करूँ, अब इसका भी कोई शाम को मैं उपाय लगाऊंगा। फिर शाम को इसी पात्र में जल भर के और इसको किसी उच्च स्थान पे रखते हैं, क्योंकि प्रभु को स्नान कराना है तो कैसे नीचे रखें। फिर जल भर के रखने के बाद इसमें इलायची पाउडर और इलायची डालते हैं, और दोनों में फिर इसमें हम अष्टागंधा डालेंगे, अष्टागंधा चंदन, क्या बोलते हैं इसमें, केसर, मोगरे का फूल, गंगा जल, ये सब भी डालना है इसमें। तो फिर हम गंगा जल डालते हैं, मोगरा का पुष्प वगैरह तो है नहीं तो अवॉइड करते हैं, तुलसी पत्र डालते हैं, और इसमें मतलब यही सब डालना होता है। कर्पूर भी डाल देते हैं दोनों में। और फिर इसको एक गीले कपड़े से ढकने का भी वो है, तो फिर मैं इसे गीला कपड़ा कर लेता हूँ और इसे मैं ढक देता हूँ। और ढकने के बाद से हम इसका पूजन भी करेंगे। तो मैं इसमें चंदन का तिलक वगैरह लगाता हूँ। फिर इसको पूजन करने के बाद से इसे ऊपर से भी किसी पात्र से प्लेट से ढक देता हूँ, और ढक के और उसके बाद से मैं इसको धूप दिखाता हूँ, धूप दीपक इन सब से इनका आरती करता हूँ। उसके बाद कर्पूर वगैरह भी जला के आरती वगैरह करते हैं, और पूरे रात ये ऐसे ही रहेंगे। इसके बाद से और फिर से इनका कुछ करना नहीं, रात भर ही जो है ऐसे ही रहेंगे। गाइस, आप सभी को स्नान पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह का स्नान हो चुका है, अब वैष्णो तिलक लगाएंगे, उसके बाद से ठाकुर जी को स्नान कराया जाएगा। बाहर का मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा था, बारिश के जैसे, लेकिन बारिश तो आता ही नहीं है। लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा था। और फिर शाम को मैं स्नान करके आता हूँ, और आज का भोग लगता है ठाकुर जी को गांजे का और हलवे का। तो मैं तो गांजा बनाने आता नहीं, तो केवल हलवा बनाऊँगा। तो सबसे पहले गैस पे कढ़ाई चढ़ा कर और घी डाल कर सूजी भूनता हूँ, और फिर चीनी चाहिए में और पानी। फिर जब भून जाता है ये हमारा सूजी, तो मैं इसमें चीनी ऐड करता हूँ और पानी डाल के, और फिर इसे मैं चलाता हूँ। और चलाने के बाद से जब ये बन जाता है तो थोड़ा सा घी डाल के फिर इसमें ऊपर से, और इसे प्लेट में निकाल के काजू से डेकोरेट कर फिर ठाकुर जी को भोग वगैरह लगाता हूँ। फिर मैं भी प्रसादम पाता हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। अब स्वादिष्ट कैसे ना हो, जो मेरे प्रभु का प्रसाद है। बाकी आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रा कमेंट में बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।